अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। हस्ब मामूल आज की अहम खबरों की सुर्खियों से आगाज करते हैं। पहले पाकिस्तान की तरफ से इराकी अफवाज को तरबियत की फराहमी की पेशकश। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद इश्तियाक। तफसीलात कुछ देर बाद। ज़ेरे हिरासत मसीही बरादरी के मुल्ज़मान पर मजहब तब्दील करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। मसीही शख्स का दावा, बज़ाहिर इस बात में कोई सदाकत नहीं। सेनेटर निहाल हाशमी। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद जलील। तफसीलात कुछ देर बाद। काम न मिलने के बायस बलूचिस्तान के फनकार परेशान, दूसरे बड़े शहरों में रोजगार के लिए सरगर्दा। क्वेटा से मैं उसतार काकड़। तफसीलात कुछ देर बाद। ननकाना साहब में अहमदिया जमात से ताल्लुक रखने वाले एक मुकामी वकील को गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया। अहमदिया जमात के तर्जुमान कहते हैं कि उनको महज अहमदी होने की वजह से कत्ल किया गया है। पंजाब के दारुल हुकूमत से मैं हूं अफसल रहमान। तफसील थोड़ी देर बाद। जनूबी एशिया। लंदन में पाकिस्तानी और अफगान ओहदेदारों ने मुलाकात में दहशतगर्दी से निमटने के लिए दो तरफा ताउन का तरीक़ाकार वज़ा करने पर जोर दिया था। पाकिस्तानी वजारत खारजा के तर्जुमान का बयान। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद इश्तियाक। तफसीलात कुछ देर बाद। ऐसे में कि जब हुकूमत पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के इलाके को सूबे का दर्जा देने पर और बैनुल अक़वामी खबरों में हुकूमत शाम और सदर बशार अल असद के मुखालिफ बागियों के दरमियान एक समझौता तय पा गया है, जिसके तहत दोनों फरीक ज़ेर कब्जा इलाकों से शहरी आबादी का इनखला मुमकिन हो सकेगा। इराक के दारुल बगदाद के जनूबी हिस्से में खुदकुश बमबार ने बुध के रोज बारूद से भरा हुआ ट्रक एक फौजी चौकी से टकरा दिया। इस हमले में कम से कम 17 अफराद हलाक और 50 से ज्यादा जख्मी हो गए। इसराइली पुलिस के एक एहलकार ने बुध के रोज यरूशलेम के कदीम शहर के दीवार के बाहर एक फलस्तीनी औरत को गोली मारकर हलाक कर दिया, जिसके मुतालिक एहलकार का कहना है कि औरत ने उस पर चाकू से हमला किया था। चीन ने बुध के रोज कहा है कि वह आबो हवा की तब्दीली से मुतालिक पेरिस मुआहदे पर अमल दरामद से वाबस्ता है। और अमरीका के एक वफाकी जज ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 6 मुस्लिम अक्सरियत वाले मुल्कों के शहरियों की अमरीका आमद पर पाबंदी के हुक्मनामे की मुअत्तली में गैर मुअय्यना मुद्दत तक तौसीक कर दी है। अमरीकी सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी के रिपब्लिकन चेयरमैन और उसके एक डेमोक्रेटिक रुकन ने इस अज़्म का इजहार किया है कि गुज़श्ता साल के इंतखाब में रूसी मुदाखलत और सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीब लोगों के उसमें मुबैना तौर पर मुलव्वस होने के मामले की जामे और गैर जानिबदार तहकीकात कराई जाएंगी। खबरें अब तफसील के साथ। पाकिस्तान ने इराकी फोर्सेस की तरबियत का इंफ्रास्ट्रक्चर और फौजियों के इस्तेदाद कार बढ़ाने में मदद की पेशकश की है। पाकिस्तान की वजारत दिफा की जानिब से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि वजारत दिफा के ओहदेदारों और पाकिस्तान में इराक के सफीर के दरमियान मुलाकात में फौजियों के वफूद के तबादले और इराकी फौजियों की तरबियत के उमूर पर बातचीत हुई। इस्लामाबाद से मोहम्मद इश्तियाक की रिपोर्ट। पाकिस्तान के एक आला ओहदेदार ने इराकी अफवाज को तरबियत की फराहमी की पेशकश की है। वजारत दिफा से जारी बयान के मुताबिक पाकिस्तान में इराक के सफीर डॉक्टर अली रहमानी ने जुमेरात को रावलपिंडी में पाकिस्तान के सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ज़मीरुल हसन शाह से मुलाकात की। बयान के मुताबिक इस मुलाकात में पाकिस्तान के सेक्रेटरी दिफा ने पेशकश की कि पाकिस्तान की अफवाज इराकी फोर्सेस के अमले के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के अलावा अफवाज की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए तरबियत फराहम कर सकती हैं। पाकिस्तान के सेक्रेटरी दिफा ने दो तरफा अफवाज के वफूद के दौरों की भी तजवीज़ दी। बयान के मुताबिक पाकिस्तान के सेक्रेटरी दिफा ने इराकी एयरफोर्स को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बुनियादी ढांचे और क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स की खिदमात की पेशकश भी की। पाकिस्तानी वजारत दिफा से जारी बयान में इस पेशकश पर इराकी सफीर के रद्द अमल का जिक्र नहीं है। इस बारे में इस्लामाबाद में इराकी सफारत खाने से टेलीफोन पर राब्ता करके उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की गई, लेकिन अमले ने इस बारे में बात करने से माजरत की। पाकिस्तानी सेनेट की कायमा कमेटी बराए दिफा के रुकन सेनेटर ताहिर हुसैन मशहदी ने कहा कि अमूमी तासुर यही है कि पाकिस्तान का झुकाव सऊदी अरब की तरफ है और उनके बकौल इराकी अफवाज को तरबियत की फराहमी की पेशकश एक खुशाइंद इक़दाम है। मैं तो इसको खुशाइंद समझता हूँ इस वजह से कि बहुत ज्यादा बात हो रही है कि पाकिस्तान का परसेप्शन जो हो रहा है
کہ ٹلٹ ٹوورڈ سعودی عربیہ اور وہ جو سو کالڈ جو نام نہاد سنی الائنس ہے. تو عراق ایک ایسا ملک ہے جو کہ آؤٹ آف دی اوربٹ وہ والا ہے. واضح رہے کہ پاکستان کی حالیہ برسوں میں یہ کوشش رہی ہے کہ وہ اندرون ملک تیار کیا جانے والا دفاعی ساز و سامان، خاص طور پر چین کے تعاون سے تیار کیے گئے جنگی جہاز JF-17 تھنڈر دیگر ممالک کو فروخت کیے جا سکیں. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد. امریکہ کے ایک وفاقی جج نے صدر ٹرمپ کے اس انتظامی حکم نامے کی بندش میں توسیع کر دی ہے جو انہوں نے 6 اسلامی ملکوں کے شہریوں کی امریکہ آمد پر پابندی کے سلسلے میں جاری کیا تھا. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جیف کسٹر کی ایک رپورٹ، اسد نصیر کی زبانی. امریکہ کی ریاست ہوائی نے امریکی ڈسٹرکٹ جج ڈیرک ویٹسن کی عدالت میں ایک درخواست دائر کی جس میں کہا گیا کہ صدر ٹرمپ کے اس انتظامی حکم نامے پر عدالتی فیصلے کی عارضی مدت میں توسیع کر دی جائے جس میں صدر ٹرمپ نے 6 اسلامی ملکوں کی امریکہ آمد پر پابندی عائد کی تھی. اسے عدالت نے پہلے مسترد کرتے ہوئے اس پر ملکی سطح پر عمل درآمد کو عارضی طور پر روک دیا تھا. اب بدھ کو عدالت نے اس فیصلے کی مدت میں توسیع کا حکم جاری کر دیا ہے. جج واٹسن نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ جن حالات کے تحت یہ ابتدائی فیصلہ کیا گیا تھا وہ تبدیل نہیں ہوئے ہیں، لہذا یہ فیصلہ برقرار رکھا جاتا ہے. ریاست ہوائی کے اٹارنی جنرل ڈگلس چین نے بدھ کے روز ہونولولو کی عدالت میں اپنے دلائل کے بارے میں کہا، میں نے عدالت کو بتایا کہ دستاویز میں غیر جانبدار الفاظ کے پس منظر میں یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ یہ مسلمانوں کی آمد پر پابندی ہے. جج نے فیصلے میں کہا کہ ریاست نے کامیابی کے ساتھ مناسب طور پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ جن بنیادوں پر وہ اس پابندی کو چیلنج کر رہی ہے وہ آئینی شقوں سے متصادم ہے. صدر ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم کے دوران کہا تھا کہ امریکہ میں کسی مسلمان کو آنے نہ دیا جائے. بعد میں اس کو تبدیل کر کے یہ کہا گیا کہ ایسے ملکوں کے باشندوں کو امریکہ نہ آنے دیا جائے جن کا تعلق دہشت گردی سے ہے. ٹرمپ انتظامیہ کا موقف یہ ہے کہ ان کے انتظامی حکم نامے کا مقصد مسلمانوں کی امریکہ میں آمد پر پابندی نہیں ہے، یہ ملک کی قومی سیکورٹی کے تحفظ کے لیے ضروری ہے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی بھی امریکی انتخابات میں روسی مداخلت کے معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے. دونوں بڑی جماعتوں کے اراکین اس کمیٹی میں شامل ہیں اور ان کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ تحقیقات غیر جانبداری کے ساتھ کی جائیں گی اور اصل حقائق کو سامنے لایا جائے گا. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل باؤمین کی یہ رپورٹ بھی اسد نصیر کی زبانی. امریکی انتخابات میں روسی مداخلت اور صدر ٹرمپ کے قریبی حلقوں کے ساتھ روس کی خفیہ ساز باز کے بارے میں سینٹ کی ایک کمیٹی تحقیقات کر رہی ہے. اس کمیٹی کے چیئرمین رچرڈ برڈ کا کہنا ہے کہ تحقیقات کا دائرہ نتیجہ خیز حد تک جائے گا. ڈیموکریٹک پارٹی کے سینیٹر مارک وارنر کہتے ہیں کہ ہم اس کی تہہ تک پہنچیں گے. اس معاملے کی تحقیقات کے لیے امریکہ کی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے اراکین پارلیمنٹ پر مشتمل سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی سارے معاملات کا تفصیلی طور پر جائزہ لے گی. دستاویزات کے مطالعے کے ساتھ ساتھ متعلقہ افراد سے بھی یہ کمیٹی انٹرویوز کرے گی. ان میں صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کوشنر بھی شامل ہیں جنہوں نے رضاکارانہ طور پر اپنی گواہی کی پیشکش کی ہے. سینٹ کی اس کمیٹی میں شامل دونوں جماعتوں کے لیڈروں نے کہا ہے کہ ابھی وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچے ہیں. ڈیموکریٹ مارک وارنر کہتے ہیں، Vladimir Putin's goal is a weaker United States, weaker economically, weaker globally. ولادیمیر پوٹن کا مقصد امریکہ کو کمزور کرنا ہے، اقتصادی طور پر اور عالمی سطح پر، اور اس معاملے میں سیاسی وابستگی سے ماورا تمام امریکیوں کو تشویش ہونی چاہیے. دوسری طرف ایوان نمائندگان کی انٹیلیجنس کمیٹی بھی اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے اور اب اس نے کھلی شہادتوں کے اجلاس کے بجائے بند کمرے میں سماعتوں کا فیصلہ کیا ہے. کمیٹی کے چیئرمین ریپبلکن پارٹی کے ڈیوڈ نیونز ہیں اور ان پر الزام ہے کہ انہوں نے خفیہ مواد سے کمیٹی کے ارکان کو آگاہ کرنے کے بجائے صدر ٹرمپ کو اعتماد میں لیا ہے اور اس کے بارے میں ملک بھر میں ایک نئی سیاسی بحث کا آغاز ہو گیا ہے. لہذا اب
इस सूरत हाल के पेश नज़र सारी तवज्जो सैनेट पर मरकूज हो गई है। फिलहाल सैनेट में रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक रखने वाली कमेटी के अरकान का कहना है कि वो मुकम्मल गैर जानिबदारी से इसकी तहकीकात करेंगे। उधर व्हाइट हाउस को शिकायत है कि सदर की टीम के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है, ताहम वो भी इस मामले की मुकम्मल जांच पड़ताल करवाने के हक में है। व्हाइट हाउस के तर्जुमान शॉन स्पाइसर कहते हैं, We want this over as much as I think some of you, but we recognize that there's a process that has to take place. हम खुद भी यही चाहते हैं कि ये मामला जल्द अज जल्द खत्म हो जाए, ताहम ये जरूर है कि इसकी कार्रवाई में वक्त लग सकता है। अमेरिका के दाखिली सियासी मंजरनामे में ये मामला खासी अहमियत अख्तियार कर चुका है और दोनों बड़ी जमातें इसके बारे में अपने अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई हैं। असद नज़ीर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। मंगल के रोज अमरीकी कांग्रेस की एक सब कमेटी ने इस बारे में शिकायत सुनी कि व्हाइट हाउस के मुजव्वजा बजट के तहत अमरीकी इमदादी प्रोग्रामों के लिए एक ऐसे वक्त में कमी या खात्मे का खतरा लाहिक हो रहा है जब मशरक़ी अफ्रीका में कहत के खतरे का इम्कान कई अशरों में अपनी बुलंद तरीन सतह पर है। वाशिंगटन से इस रिपोर्ट के साथ यास्मीन जमील। अफ्रीका के बारे में खारिजा उमूर से मुतालिक ऐवान की सब कमेटी की एक समाअत के दौरान पैनलिस्ट अरकान ने इंतबाह किया कि अमरीकी बजट की कटौतियों से खुश्क साली और बहरान से पैदा होने वाले कहत के असरात से निमटने की कोशिशें एक ऐसे वक्त में मुतासिर हो सकती हैं जब इमदादी इदारे लाखों लोगों को मरने से बचाने की कोशिशों में इजाफे की कोशिश कर रहे हैं। कमेटी के सामने पेश किए गए पहले से तैयार तबसरों में ब्रेड फॉर द वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के गैर मुल्की इमदाद की पॉलिसी से मुतालिक सीनियर मुशीर पैनलिस्ट फॉस्टाइन वेबवायर ने कहा, We know that the administration has proposed about 30% cuts. हम जानते हैं कि इंतजामिया ने अमरीकी महकमा खारिजा और यूएस एड को लगभग 30% कटौतियों की तजवीज दी है और हमें इन इदारों के जिस अमल दखल का इल्म है उसके मुताबिक तो उनके कतई तौर पर मनफी मुज़मिरात होंगे। कैद के बारे में पेशगी इंतबाही सिस्टम्स नेटवर्क ने रिपोर्ट दी है कि इस साल 45 मुल्कों के लगभग 70 मिलियन लोगों को खुराक की हंगामी इमदाद की जरूरत होगी। जनूबी सूडान के कुछ हिस्सों में पहले ही कैद का ऐलान कर दिया गया है और अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हमदर्दी के उमूर के लिए राब्तों के दफ्तर यूएन ओचा के मुताबिक अगले 6 माह में नाइजीरिया, सोमालिया और यमन के 20 मिलियन से ज्यादा लोगों को कैद का वाज़ेह खतरा दरपेश है। यूएन ओचा का कहना है कि इंसानी हमदर्दी के एक बड़े बहरान को रोकने के लिए 5.6 अरब डॉलर से ज्यादा के फंड्स दरकार हैं और उसमें से सिर्फ तकरीबन 1 अरब डॉलर का वादा किया गया है। यास्मीन जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। और अब कुछ मजीद खबरें। हुकूमत शाम और सदर बशार अल असद के मुखालिफ बागियों के दरमियान एक समझौता तय पा गया है जिसके तहत दोनों फरीकों के ज़ेर कब्जा इलाकों से शहरी आबादी का इनखला मुमकिन हो सकेगा। कई बरसों से बागियों ने फौवा और कफरिया के शिमाल मगरबी कस्बजात को मैसूर बना रखा है, जबकि हुकूमत नवाज अफ़ाज ने दमिश्क के करीब ज़ाबदानी और मदिया पर कब्जा जमाया हुआ है। गुज़श्ता 6 बरसों से शाम के तनाज़े के दौरान इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर नजर रखने वाले इदारे सीरियन ऑब्जर्वेटरी ने बताया है कि इनखला के काम का आगाज 4 अप्रैल से होगा। इस समझौते के नतीजे में इन कस्बजात में जंगबंदी भी अमल में आएगी। ऑब्जर्वेटरी ने कहा है कि बुध के रोज इन इलाकों में हालात मामूल पर थे। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद के जनूबी हिस्से में खुदकुश बमबार ने बुध के रोज बारूद से भरा हुआ ट्रक एक फौजी चौकी से टकरा दिया। पुलिस का कहना है कि इस हमले में कम से कम 17 अफराद हलाक और 50 से ज्यादा जख्मी हुए। पुलिस का कहना है कि खुदकुश बमबार ने अपने ट्रक को चेक पोस्ट पर दूसरी गाड़ियों के दरमियान में धमाके से उड़ा दिया, जिससे गाड़ियों में आग लग गई। किसी ग्रुप ने फौरी तौर पर जिम्मेदारी का दावा नहीं किया है। इजरायली पुलिस के एक एहलकार ने बुध के रोज यरूशलेम के कदीमी शहर की दीवार के बाहर एक फलस्तीनी औरत को गोली मारकर हलाक कर दिया, जिसके मुतालिक एहलकार का कहना है कि औरत ने उस पर चाकू से हमला किया था। ये वाकया दमिश्क गेट पर पेश आया, जो कदीम शहर में दाखिले का रास्ता है और जहां भारी पहरिया होता है। माजी में भी इस जगह तशद्दुद के वाकयात होते रहे हैं। चीन ने बुध के रोज कहा है कि वो आबो हवा की तब्दीली से मुताल्लिक पेरिस मुआहदे पर अमल दरामद से वाबस्ता है। चीन की जानिब से ऐलान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अपने पेशरो सदर ओबामा के आबो हवा की तब्दीली से मुताल्लिक ज़ाब्तों की तनसीख के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत होने के एक रोज बाद सामने आया है। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान लू कॉन्ग ने कहा कि आबो हवा की तब्दीली का मुकाबला
करना पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंज है और चीन इसके बावजूद अपने इस वादे पर कायम रहेगा, चाहे दूसरी हुकूमतें अपनी पॉलिसियों से मुनहरिफ ही क्यों ना हो जाएं। अफगान एहलकारों ने इस एतमाद का इजहार किया है कि तकरीबन 300 अमरीकी मैरीन्स की तैनाती से मकामी अफवाज इस काबिल हो जाएंगी कि कशीदा जुनूबी सूबे हेलमंद में बागी सरगर्मियों का पासा पलट सके। फजाई ताकत की हिमायत से अफगान कौमी फौज ने पोस्त की काश्त के सबसे बड़े सूबे में जारी कार्रवाइयां तेज कर दी हैं, जहां तालिबान ने गुज़श्ता हफ्ते संगीन के हिकमत अमली के हामिल मरकजी जिले को जेर कर लिया था। तो ये तो वो खबरें और रिपोर्टें थीं जो हमने फेसबुक लाइव पर आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये प्रोग्राम जारी है, लेकिन फेसबुक लाइव से हम आपसे अब इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।